हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्ति। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैंने वाइब्रेशन एंड डायमेंशन पे वीडियो बनाया है और ये मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट मैं कुछ क्लियर कर पाऊँ। देखिए, जब हम डेली रोज़मर्रा में ये सब बातें हम सुनते हैं कि हमें अच्छे वाइब्स में रहना चाहिए, हमें अच्छे भावनाओं में रहना चाहिए, और उसके बाद हम ये सब चीज़ें सोचते हैं, बट सामने जब हमारे ऊपर किसी तरीके की नेगेटिविटी जब हमको घेर लेती है या किसी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा हम पर अटैक करती है, तो हम एकदम से समझ नहीं पाते हैं कि हमें कैसे रिएक्ट करना है ना। और हम ये जान नहीं पाते हैं कि हम किस तरीके के डायमेंशन में अभी हम एक्चुअली जी रहे हैं, है? तो अभी मैं स्टार्टिंग आपको डायमेंशन तभी बता पाऊंगी जब ये हम वाइब्रेशन का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट। तो अभी मैंने आपको एक ये बनाया है इस तरीके का ग्राफ। तो इस पे मैंने काफ़ी कोशिश करी है कि बहुत सारे वर्ड्स जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम कैसे जानेंगे कि हम लो वाइब्स में हैं या हम हाई वाइब्स में हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो वाइब्रेशन क्या चीज़ होती है? वाइब्रेशन हमारे चारों तरफ की रेज जो होती है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम दूसरों से पाते हैं और जैसा हम सराउंडिंग में जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारा ऑरा वैसे ही बनता चला जाता है। तो हमारा जो ऑरा है, जो आभा मंडल होता है, वो ऐसे दिखता नहीं है, बट वो आभा मंडल क्या होता है कि हम दूसरों से लेके वाइब्रेशंस को, फीलिंग्स को उनसे लेते हुए हम अपना ऑरा क्रिएट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे एक चीज़ ये समझिए कि हमारा ऑरा, जैसे हम देखते हैं देवी देवताओं के पीछे जो आभा मंडल होता है बहुत दिव्य होता है। तो लेकिन हमारे पीछे नहीं होता, हम नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन हमारे साथ भी आभा मंडल होता है, हमारा भी ऑरा होता है। हम जीते जाते प्राणियों का ऑरा होता है, इवन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनका भी अपना ऑरा होता है। और ये ऑरा जिन पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, जिन रेज से मिलकर बना होता है, वाइब्रेशंस वो होती है, वाइब्रेशंस, ठीक है। वो वाइब्रेशंस, वो तरंगे जिनको कहते हैं हिंदी में, तरंगे जिस तरीके की होती हैं, वो वाइब्रेशंस जिस तरीके की होती हैं, वैसे ही हमारा ऑरा बनता है। अगर हमारी वाइब्रेशंस पॉजिटिव हैं तो हमारे ऑरा भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम ये ध्यान देना चाहिए हमको कि हम किस तरीके के वाइब्रेशंस में हैं, ठीक है। गाइस, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहती हूँ कि हमें अपने वाइब्रेशन को खुद क्रिएट करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑरा सेफ रहे, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑरा सिक्योर रहे, हमारे ऑरा में कोई भी निगेटिविटी ना एंटर करने पाए, किसी भी इंसान की गंदी सोच, गंदी नज़र, बुरी नज़र, किसी का कोई कर्ज हम पर तक ना पहुंच पाए, तो हमें उसके लिए खुद का ओरिजिनल ऑरा क्रिएट करना पड़ेगा और खुद का ऑरा प्यूरिफाई करना पड़ेगा, खुद के ऑरा को मजबूत बनाना पड़ेगा और खुद के ऑरा को सुरक्षा देनी पड़ेगी, मतलब ऑरा को लॉक करना होगा। तो ऑरा क्या है? ये ऑरा जो बनता है वह वाइब्रेशन से बनता है। ऑरा हमारे पास अभी भी है, बट वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। क्यों? हमने अभी तक उधार की वाइब्रेशन से अपना ऑरा बनाया है। यस गाइस, आप समझ गए होंगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अभी तक हमने उधार की वाइब्रेशंस पे अपना ऑरा बनाया है।
उधार की वाइब्रेशंस कैसे, उधार की वाइब्रेशंस क्या होती है? किसी ने बोला कि तुम बदसूरत हो, तो हमने वो मान लिया, ठीक है, और हम सोचते रहे अरे यार मेरी नाक ऐसी है, मेरी ज़बान ऐसी है, मेरा कॉम्प्लेक्शन ऐसा, मेरी हाइट ऐसी है, और कोई मुझे इस तरीके से बोलता है, तो हमने वैसा ही अपना वाइब्रेशंस बना ली, ठीक है। जिसने भी बोला कि तुम ये कुछ नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, इस तरह का काम तुम कुछ कर सकते हो, तुम इस लायक ही नहीं हो, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने दूसरों की सुन सुन के उनकी वाइब्रेशंस को एक्सेप्ट कर करके अपनी खुद की वाइब्रेशन को क्रिएट करना ही बंद कर दिया। और जब हमने दूसरों के उधार के वाइब्रेशन पे अपना ऑरा बनाने लगे, तो हमारा ऑरा तो दूसरों के लिए ही काम करेगा ना। हमारा ऑरा हमारा प्रोटेक्शन कहाँ से करेगा? तो गाइज, हम किस तरीके के वाइब्रेशन में रहते हैं, ये डिपेंड करता है हमारा किस तरीके का ऑरा बनेगा, और हमें किस तरीके के ऑरा में किस तरीके के लोग एंटर करेंगे। तो आज मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि वाइब्रेशन कैसी होती है, किस तरह की वाइब्रेशन में हमको रहना चाहिए, एक्चुअली डिफरेंस क्या है एक लो वाइब्रेशन और हाई वाइब्रेशन। तो लेट्स सी फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने एक लाइन खींची है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये जो ग्राफ है, ये मैंने देखिए नीचे इस तरीके का लिखा हुआ है कि जब हम लोअर हाफ में, ये नीचे जो वर्ड्स आ रहे हैं ये सभी लो वाइब्स के हैं, ये सभी जो हैं ये लो वाइब्स के, एंड हाफ ऑफ द ये अपर हाफ में जो वर्ड्स आ रहे हैं, जब हम इस तरीके की वाइब्रेशन में रहते हैं तो डेफिनेटली हम हाई वाइब्रेशन में रहने लगते हैं, राइट। अब देखिए कैसे हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके के वाइब्रेशंस में जी रहे हैं। रिवेंज, बदला, लोनलीनेस, हम जब अकेले हैं और हम अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं तो वो लो वाइब्रेशन है। फियर मतलब डर, शेम शर्म, जेलेसी ईर्ष्या, एंगर क्रोध, लस्ट कामुकता काम की भावना से, गिल्ट अपराध बोध में हमेशा रहना, ग्रीड लालच के उसमें रहना, और इल्यूजन फेक मतलब इल्यूजन मतलब मोह माया जो झूठा है उसमें रमे रहना, सत्य को स्वीकारने से मना कर देना, इल्यूजन। आसक्ति, किसी चीज के लिए हमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स होना, पता है कि वो भी परमानेंट नहीं है, तो किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा आसक्ति होना, वो अटैचमेंट्स। फिर इनसिक्योरिटीज, हमें इनसिक्योरिटीज की भावना में, असुरक्षा। फिर डिजायर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर इच्छा, इच्छा रखना अच्छी बात है, पर किस तरह की इच्छा हम रखते हैं। यदि हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर में रहते हैं, और आप देखिए कि जो इंसान मरते वक्त भी किसी बहुत ही तीव्र इच्छा के साथ मरता है तो वो प्रेत योनि में जाता है। तो इच्छा रखना, ये किस तरीके की डिजायर में हम रह रहे हैं, ये भी एक लो वाइब्रेशन का सूचक है। कोडिपेंडेंसी, किसी पे आश्रित रहना, किसी पे निर्भर रहना, एंड ईगो मतलब अहंकार, ठीक है, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमें किस चीज को दर्शाती है कि हम एक तरीके से हम लो वाइब्रेशन में हैं। हम किस में हैं? हम हैं लो वाइब्रेशन में। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेंस कलर्स कुछ नहीं रहता, और लो वाइब्रेशन में है, राइट। और इसी तरीके से जब हम इन सब चीज़ों को अपने नेचर से हटा देते हैं, इन सारी भावनाओं को हटा देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे। तो यह हाई वाइब्रेशन क्या है? प्राइड, जो हमारे पास है, जो हम हैं उस पे हमें गर्व है। करेज, साहस, हमें जो काम करना है हम साहस के साथ कर रहे हैं, कोई डर नहीं है, कोई शेम नहीं है। होप,
हमें आगे बढ़ने की, कुछ भी हमने खो दिया कोई मतलब नहीं, हमें आशा है। फॉरगिवनेस है, किसी ने भी किया चलो क्षमा करो। न्यूट्रलिटी, शांत चित्त मन से, मतलब कि हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि हर चीज का हम रिस्पॉन्स करें, हर चीज के लिए हम इम्पल्सिव हों, या हर चीज के लिए हम एरोगेंट हो जाएं, किसी को रिस्पॉन्स करने के लिए, किसी चीज का रिएक्शन देने के लिए। तो न्यूट्रलिटी, ठीक है, शांत चित्त। एक्सेप्टेंस, जो हमारी लाइफ में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखें कि हाँ ये ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। एक्सेप्टेंस की भावना मतलब कि आप ट्रस्ट कर रहे हैं अपने ईश्वर पर। लव, प्यार, प्यार आप करना सीख रहे हैं अपने चारों तरफ लोगों से, और अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से, अपने क्रिएटर से। और रीजन मतलब हमें हर चीज का, जो भी चीज है, हमें हर चीज का भान होने लगा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की घटनाएं सामने वाले के साथ नहीं हो रही पर हमारे साथ क्यों हो रही है। हम अपनी जिंदगी के हर चीज के रीजन को जब ढूंढना शुरू कर देते हैं। और सॉलिट्यूड, एकांत, जी हाँ दोस्तों, सॉलिट्यूड, जैसे हमने कहा कि पहले अकेलापन, जो अकेलापन में रहते हैं लोग, जिनको बाहर से वाइब्रेशन लेने की आदत पड़ जाती है, वो अकेले नहीं रह पाते। वो 3-4 दिन, थोड़े दिन अकेले रहेंगे, 6 महीना, साल भर वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि वो अपनी खुद का वाइब्रेशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं। पर यही एकांत को जब हम सॉलिट्यूड में चेंज कर देते हैं, अपने आप को अकेलेपन से एकांत में ले आते हैं, दैट मीन्स कि हमें अपनी वाइब्रेशन को क्रिएट करना आ गया है और हमें अपने ऑरा में ही संतुष्टि मिलने लगी है। ठीक है। उसके बाद सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब देखिए, सेल्फिशनेस अलग चीज है एंड सेल्फ लव इज ए टोटली डिफरेंट थिंग। आत्मविश्वास, जब हम सेल्फ लव करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी सोल के बारे में सोचते हैं, अपनी सोल की सुनना शुरू कर देते हैं, अपने परमात्मा की सुनना शुरू कर देते हैं, अपने आप को, खुद को टाइम देने लगते हैं। खुद को टाइम मतलब हम उपासना करने लगते हैं, ईश्वर की आराधना करने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर आत्मविश्वास भी आ जाता है एंड इनर पीस। और इन सब बातों से हमारे अंदर अंतर शांति भी मिलती है और हम हमेशा सतचित आनंद के मूड में रहने लगते हैं, आनंद में। एंड ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड ऐसी चीज है जो हमें सुबह शाम हर वक्त, खाते पीते सोते जागते, जो चीज हमको मिल रही है हर चीज का आभार परमात्मा को देना। जो हमारे साथ कोई अच्छा कर रहा है उसका भी आभार, जो हमें चीज, जो बुरा कर रहा है, बुरा हमारे साथ कोई नहीं करता, बस हमें उसे लेसन सिखाने के लिए कुछ ना कुछ हमें मिलता है, तो वो आभार पर, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना। ये जो सारी चीजें जब हम इस मोड में रहने लगते हैं, इस तरीके की वाइब्रेशंस में रहने लगते हैं, तो ये क्या होती हैं दोस्तों, ये होती हैं हमारी हाई वाइब्रेशंस। ये हमारी होती हैं हाई वाइब्रेशंस गाइस। तो ये मैंने अभी आपको इतनी चीजें बताई। अब मैं अभी अपने वीडियो को यहीं पर ही स्टॉप करती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है एंड इसके बाद मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी जहाँ मैं आपको यहाँ पर डायमेंशंस को बताऊंगी कि किस तरीके से लो वाइब्रेशन के साथ लो डायमेंशंस मिलते चले जाते हैं, और जब हम इन एनर्जीज को ऊपर अपने हाई वाइब्रेशन पे जाते हैं तो हमारे डायमेंशंस किस तरीके से उठते चले जाते हैं। और फिर यही डायमेंशंस का ऊपर उठना हमारी सोल का ही एसेंशन है, और हमारी आत्मोत्थान या आत्मा का उत्कर्ष इसी से होता है, जो स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर चले जाते हैं। ये कौन सी सीढ़ियां हैं, ये एक्चुअली वाइब्रेशन की सीढ़ियां हैं जो हमारे डायमेंशंस को हाइज रेज करती जाती हैं, हमारे डायमेंशंस को चेंज करती जाती हैं, ऊपर उठाती जाती हैं, परमात्मा तक जोड़ती जाती हैं, मोक्ष तक जोड़ती हैं, मुक्ति तक ले जाती हैं। राइट दोस्तों, तो अभी मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। लव यू गाइस, लव यू।